बेतस्ता का बहुत एक महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। नीलबत पुराण में है, कलहन की राज तरंगी है, उसमें भी इसका मतलब जो उन्होंने वर्णन किया है। जो जहलिम रिवर है जो श्रीनगर से जाता है, काजीगुंड से होता है, जो वुलर से मिलता है, उसका जो ओरिजिन यही है। जो आपको एक छोटा सा होली स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, तो पूरा जो कश्मीर की में जो सिंचाई है यहाँ से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे जो बाकी नदी नाले यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कहानी एक दरिया ही की नहीं, बल्कि उससे जुड़े लोगों और उस धरती की भी है जिसकी हरियाली और खूबसूरती इसकी रवानी पे निर्भर है। ये कहानी जम्मू कश्मीर की भी है, जिसे वक्त और हालात ने तकसीम के दुख से दो चार कर दिया। दरिया तो कंट्रोल लाइन की हदें पार करके रियासत की दूसरी ओर चला जाता है, पर लोगों का सफर वो अभी बाकी है। उन लोगों का सफर जिनके घरों के रास्ते में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम करने वाली कंट्रोल लाइन हायल हो गई, और वो घरों को कभी न लूट सके। इन्हीं में एक अल्ताफ मीर भी है, जो रहने वाला तो अनंतनाग इस्लामाबाद का है, लेकिन इस वक्त मुजफ्फराबाद के करीब बतस्ता किनारे एक महाजर का। दरिया किनारे पे बैठा, इसलिए मेरे घर से गुजरता है, एक खुशबू आता है मुझे अपने घर का। तो हम 22 साल से बिछड़ा हुआ है, हमें क्यों निकाला घर से? आज 22 साल से हम बिछड़ा हुआ है। बतिस्ता की दूसरी जानिब श्रीनगर में मोबिना बेगम रोज विछोड़े के दुख में तड़पती हैं और इसी दरिया की मौजों के जरिए मुजफ्फराबाद में बसते अपने भाई आसिफ को याद करती हैं। सह मोद पे तमी हेस चौचन अन्य गसान पे तौर तमिस वन कत किस कदम बस वुचान अखबार बस वुचान तथ पे मा जावेद कह पे मोद सह मोल पार पार के लोगों को मतलब अपने रिश्तेदारों से मिलने में कोई मतलब पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये पानी बिना रुकावट के जाता है, ऐसे ही हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि रिश्तेदारों से मिलने दिया जाए। कभी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमें थोड़ी
मतलब पानी का कतरा ही बना दो, इसी पानी में बह के हम पाकिस्तान चले जाए। जरीना ने हिजरत की तो उसका 1.5 साला बेटा वहीं रह गया था। 2003 में कंट्रोल लाइन पर जब सीज फायर हुआ तो वो भी अपने बेटे की झलक देखने के लिए बतिस्ता के मावन किशन गंगा के किनारे जा पहुंची। जिस वक्त मैं हमारा बेटा आया, हमारी माँ आई हो, जिस वक्त रोन लगे, दरियादार जुलन लगे, मैं आके जीने को मरना बेहतर, मैं दरिया में छाल देती है। आधे कब्रस्तान आस्ते इधर बाण गए, आधे कब्रस्तान उधर बाण गए, केड़े केड़े कब्रस्तान हो दिखाना, केड़े केड़े कब्रस्तान आस्ते रहो। जिस वक्त मैं आया सा, हमारी छोटी जी भैन है, बहुत छोटी, सब तो लास्ट। मां मर गई, वो तकरीबन 7 महीने दी सी, 7 साल दी सी। वो भी मुझे टाइम नहीं लगे मैं उसको आना, वो भी रह गई। दूए भरा वो भी रह गए। वो भैन आज दरिया तेंदी है, दूरों में दिखता मुझे, बाकी लोग आखते ने तुड़ी भैन है, लेकिन मैं न सियाण सकता। दरिया की दूसरी जानिब जब किसी को पहचान लिया जाता तो कागज पर खत और पत्थर ही राब्ते का वाहिद जरिया रह गया था। 2005 में क्रॉस एलओसी बस सर्विस उम्मीद की किरण बनकर मुनक़सिम खानदानों की जिंदगियों में दर आई। 45 साल के बाद जिला इतों परमट खुले को अपने केतरी नोटों तो इतों फिर मैं गया परमट गया, जाए मिलिया उसला 2 भाई तो 1 भैन से नीचे, 1 भाई 3 भैन मरी गई ने सर, 2 भाई 1 भैन से नीचे। माड़े एक्सीडेंट तो बाद फिर मुड़ी 2 भाई फौत हुई। बतिस्ता की दूसरी बाजू पर नोटिस या दरियाई पुंछ के किनारे ऐसी सैकड़ों कहानियां बिखरी पड़ी हैं। ऐसी ही एक कहानी नवाबदीन की भी है, जिसे तकसीम ने 40 साल तक अपने बच्चों से दूर रखा। बस का सबसे ज़हीफ मुसाफिर आखिरकार मीरपुर से राजौरी घर आ ही गया। हाँ मेरा नसीब है, अपने परमत अपनी जगह पर पा रहे न बब्बा, अपनी जगह पर पा रहे। दूसरी जगह पर गया परमत गया, फिर बड़ा तंग पुछता रहा मैं, फिर चारा नहीं ना मेरा कोई चलिया ना, रोंदा रहा मैं। त्याड़ी लोगों नाल गल बात कर, रात रज के रहूं। 40 साल तो बाद मुलाकात हुई, मगर जिस कड़ी साढ़े पिंड के आदमी आए उधरों, फिर उन्हें आख्या कि तुसां वालिद साहब है। फिर बहुत खुशी हासिल हुई, इन्हें गड्डियां मिलाप कराया, इधर दे लोग उधर, उधर दे इधर, बहुत खुशी हासिल हुई। बहुत असां पर नायत हुई है हिंदुस्तान दी, पाकिस्तान दी। हुण तुसां दी मेहरबानी है, कदे एक इसी कवर वास्ते जगह देन इथे हिंदुस्तान विच, बहुत मेहरबानी तुसां। अपनी धरती पर दफन होने की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन इस खित्ते के लोगों की खुशहाली आपस के राब्तों में इजाफे पर निर्भर है। बस से ट्रक सर्विस आपस के राब्तों में इजाफे की तरफ एक और कदम है। 2008 में शुरू होने वाले सिलसिले से मुनक़सिम कश्मीर की दोनों जानिब सदियों पुराने तिजारती रास्ते बहाल होना शुरू हो गए। इसी रूट से ट्रेड होता था, जिस रूट पे आज चक्का वाला जो बाग है, बेसिकली उस वक्त जो ट्रेड था वो घोड़ों पे होता था। जो हमारे पुराने, क्योंकि हम पुराने बिजनेसमैन हैं, हमारे दादा सुनाया करते थे कि उस वक्त यहाँ से 500-600 घोड़ा जो है वो हजीरा से इस तरफ और इस तरफ से ज्यादा, हजीरा भी एक मंडी थी मैन। तो आज मुझे लगता है कि ट्रेड जो है वो उस शक्ल को अख्तियार कर रहा है। वो ताल्लुकात जो ख़त्म हो गए थे, जो दम तोड़ रहे थे, वो रिश्तेदारियाँ, वो बरादरियाँ, वो रवायतें, वो खाने, वो सिलसिले, इस ट्रेड ने और ये ट्रेड और ट्रैवल दोनों ने वो न सिर्फ बहाल कर दिए हैं, बल्कि उनमें एक नई जिंदगी है और एक नई रूह पैदा कर दी है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान भी वो ताल्लुकात अब रिवाइव होते कुछ नजर आते हैं। जब पैसेंजर यहाँ आना शुरू हुआ तो वो पैसेंजर लोग जब यहाँ आए, यहाँ देखा एक हिंदू की मौत हो गई है, तो सबसे आगे मुसलमान चल रहा है। किसी मुसलमान की डेथ हो गई है तो एक हिंदू और सिख उसके साथ चल रहा है। अब
गन से हटकर आपको दूसरे पहलू पर सोचना है, इसके सियासी और माशी पहलू पर सोचना है। जितना ये ट्रेड बढ़ेगा, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हमारे साथ ये तय था कि इस ट्रेड को वसअत मिलेगी, 2 से 4 दिन होगा, 4 से 6 दिन होगा, वो इमीडिएटली होना चाहिए। उलझे हुए इस देरीना मसले का हल शायद इतना आसान नहीं। इसके बावजूद इस खित्ते के लोग आपस के राब्तों में इजाफे को पायदार अमन की जमानत समझते हैं। जब ट्रेड करना है तो फिर एक ऐसी सोच बननी चाहिए ताकि हम लोग वहाँ जाएं, वहाँ जाके हम वो आइटम जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के यहाँ पर जो उसकी खपत हो, हम उस चीज़ को वहाँ से क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ लाए। हमें ऐसी ट्रेड दी जाए जो हमारी जरूरतों के मुताबिक हो, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ताकि जिस तरह से बाकी दुनिया जी रही है उस तरह के ख्वाब को हम भी ताबीर की शक्ल में सामने ला सकें। ये रास्ता एकदम खोल दिया जाए, ये रास्ता खोल दिया जाए, हम लोग उधर जाएं, उधर के लोग इधर आए, गाड़ियां हमारी जाएं, उससे इतना बिजनेस बढ़ेगा, इतना भाईचारा बढ़ेगा, इतनी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी कि हम वही सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये कभी एक दीवार लगी थी वो टूट चुकी है, हम भाई भाई हैं, हम एक है, एक ही रहेंगे। वतिस्ता दुख और उम्मीद की सदाओं को अपने दामन में सिमोकर सफर जारी रखता हुआ मीरपुर पहुंचता है तो उन तमाम आवाजों की बाज़गश्त फिजा में बिखर जाती हैं जो हिज्र के दुख पर नोहा कुना है। 45 साल हुए मीर होने। लोग किसे मकसद के बगैर पीछे जाने ऐसे कोई नहीं पूछ। मैं ये अपील करना, मैं 2 गज जगह दे देंगी बस, और कोई अपील नहीं मार। और चलो ठीक है, तुसी अगर झगड़ना ही है, मुझे तुसा को शौक है किसी और मुल्क में झगड़ो। बतिस्ता के सफर के इख्तिताम पर रोजाना सूरज इस उम्मीद के साथ गुरूब होता है कि शायद कल जब सूरज दोबारा तुलू हो तो बतिस्ता की कहानी आज की कहानी से मुख्तलिफ हो। बिछड़े यार मिला दे, तू ते बिछड़े यार मिला दे, जलमा ओ बेलिया, तू ते बिछड़े यार मिला दे, तू ते बिछड़े यार मिला दे, तू ते बिछड़े यार, तू ते बिछड़े यार मिला। The process of making this film is a message in itself. When Urfi and I started working on the film, we had little contact with each other. From the Indian side of Kashmir, I could make phone calls to Pakistani side, and any exchange that we had was monitored. In fact, both of us shot the portions of the film separately, and we met in Dubai for the first time to script and edit the film. The hotel room in Dubai became our makeshift studio, and we were editing the film there, trying to overcome the perception gaps, the communication gaps, and also we were trying to reach a neutral terminology for the film, balancing it with our own sense of history. Both of us have histories of divided families. The film edit could not be completed in Dubai, so most of the editing has been done via Skype. And I think the process of this film has challenged the constraints of filmmaking. It has challenged the constraints that have been put in place by borders and by line of controls. It was a wonderful feeling to interact with a person who is living on the other side of Jammu Kashmir, just like a dream. We faced many problems of communication, making it difficult to understand each other's perceptions and point of view.
But the process of this first ever cross LOC joint venture was unique experience. Let me mention it that the production procedure of this documentary was entirely different from the traditional methods of filmmaking. There was no storyboard, no pre-production meetings, did not have any series of brainstorming sessions. Even we didn't meet each other before the editing session in Dubai. I think this film shows the people living across the line of control are feeling and thinking in the same way. It applies to the filmmakers and the journalists also. Thanks to CR, Arif Kamal Sahab and Dr. Mohsen, who played a pivotal role to complete this journey through Vatasta.